हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आगे के 50 क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी के। क्वेश्चन नंबर 51 है, वायरलेस नेटवर्क को सुरक्षित करने के लिए वर्तमान में सबसे मजबूत सिक्योरिटी प्रोटोकॉल कौन सा माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, WPAS, यानी कि वाईफाई प्रोटेक्ट असेस 3। क्वेश्चन नंबर 52 है, डेटा या किसी गुप्त संदेश को किसी अन्य साधारण फाइल जैसे किसी इमेज या वीडियो के अंदर छिपाने की कला को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, स्टेगानोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्न में से कौन सा एक प्रसिद्ध सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम है? तो आंसर हो जाएगा बी, AES। क्वेश्चन नंबर 54 है, इंटरनेट सुरक्षा में सर्टिफिकेट अथॉरिटी CA का काम है? तो आंसर हो जाएगा बी, डिजिटल सर्टिफिकेट जारी करना और सत्यापित करना। क्वेश्चन नंबर 55 है, सुरक्षा की वह स्थिति जिसमें यूजर को अपनी पहचान को साबित करने के लिए दो अलग अलग माध्यमों जैसे पासवर्ड, मोबाइल, OTP का उपयोग करना पड़ता है, क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा बी, 2FA या फिर FMMFA, यानी टू फैक्टर ऑथेंटिक। क्वेश्चन नंबर 56 है, सुरक्षा को मजबूत करने और कमियों को सुधारने के उद्देश्य से अधिकृत हैकिंग करने वाले को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, एथिकल हैकर। क्वेश्चन नंबर 57 है, बिना अनुमति के दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के लिए सिस्टम को हैक करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, ब्लैक हैट हैकर या फिर क्रैकर। क्वेश्चन नंबर 58 है, वह हैकर जो बिना किसी बुरे इरादे के सुरक्षा तो तोड़ता है लेकिन बाद में मालिक को कमी की रिपोर्ट कर देता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा सी, ग्रे हैट हैकर। क्वेश्चन नंबर 59 है, क्रैकर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा बी, डेटा चोरी करना या सिस्टम को नुकसान पहुंचाना। क्वेश्चन नंबर 60 है, ऐसे नौसिखिया हैकर्स जो खुद को कोड नहीं लिख सकते बल्कि इंटरनेट पर मौजूदा टूल्स और स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल करके हैकिंग करते हैं, क्या कहलाते हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, स्क्रिप्ट काइडर। क्वेश्चन नंबर 61 है कि राजनीतिक या सामाजिक संदेश को बढ़ावा देने के लिए वेबसाइट को हैक करने वाले हैकर्स को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, एक्टिविज्म। क्वेश्चन नंबर 62 है, टेलीफोन नेटवर्क या टेलीकॉम सिस्टम को हैक करने वाले हैकर्स को तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, हैकर। क्वेश्चन नंबर 63 है, कंपनी द्वारा अपने सॉफ्टवेयर को लॉन्च करने से पहले उसकी सुरक्षा की जांच करने के लिए बुलाए गए बाहरी हैकर्स को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए, ब्लू हार्ट हैकर। क्वेश्चन नंबर 64 है, व्हाइट हैट हैकर और ब्लैक हैट हैकर को बीच मुख्य अंतर क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी, उनकी अनुमति और इरादा अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, सरकारी या खुफिया एजेंसियों के लिए काम करने वाले और ब्लैक हैट हैकर्स को रोकने वाले हैकर्स को अक्सर क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, रेड हैट हैकर्स। क्वेश्चन नंबर 66 है, किसी सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर सिस्टम में मौजूदा वह कमजोरी जिसका फायदा उठाकर हैकर हमला कर सकता है, क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, भेद्यता। क्वेश्चन नंबर 67 है, किसी सिस्टम की कमजोरी का फायदा उठाने वाले कोड या तरीके को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, एक्सप्लॉइट। क्वेश्चन नंबर 68 है, किसी सॉफ्टवेयर की ऐसी कमी या भेद्यता जिसके बारे में डेवलपर को पहले से पता नहीं होता और उस पर तुरंत हमला हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए, जीरो डे। क्वेश्चन नंबर आंसर है पूरा जीरो डे भेद्यता। क्वेश्चन नंबर 69 है, जब कोई हमलावर किसी नेटवर्क के डेटा को केवल सुनता या मॉनिटर करता है तो बिना उसके बदले बदले तो यह किस प्रकार का हमला है? तो आंसर हो जाएगा बी, पैसिव हमला। क्वेश्चन नंबर 70 है, ऐसा हमला जिसमें हमलावर डेटा पैकेट्स को बदल देता है, डिलीट कर देता है या सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, उसे क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा बी, एक्टिव हमला। क्वेश्चन नंबर 71 है, इनमें से कौन सा एक पैसिव अटैक का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा सी, स्पीकिंग या पैकेट मॉनिटरिंग।
क्वेश्चन नंबर 72 है, सॉफ्टवेयर कंपनियों द्वारा अपने सिस्टम की कमियों को ठीक करने के लिए जारी किए जाने वाले छोटे सुरक्षा प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, पैच। आंसर हो जाए पैच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, कंप्यूटर नेटवर्क पर अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के प्रयास को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, साइबर अटैक। क्वेश्चन नंबर 74, सिस्टम की कमियों को खोजने की व्यवस्थित प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, अवेलेबिलिटी असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमले का एक मुख्य उदाहरण हो सकता है? तो आंसर हो जाएगा बी, पुराना और अनपैच्ड सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 76 है, मेलवेयर का पूर्ण रूप क्या है? तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 77 है, वह कौन सा मेलवेयर है जो किसी वैध फाइल या प्रोग्राम से जुड़कर कंप्यूटर में फैलता है और इंसानी मदद जैसे फाइल ओपन करना पर निर्भर होता है? तो आंसर हो जाएगा बी, कंप्यूटर वायरस। क्वेश्चन नंबर 78 है, वह मेलवेयर जो बिना किसी इंसानी मदद के स्वतंत्र रूप से खुद की कमियों बनकर पूरे नेटवर्क में फैल जाता है, क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, वार्म। क्वेश्चन नंबर 79, एक छोटा मेलवेयर जो बाहर से बहुत उपयोगी है और सुरक्षित सॉफ्टवेयर जैसे दिखता है लेकिन बैकग्राउंड में सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, उसे क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, ट्रोजन हॉर्स। क्वेश्चन नंबर 80 है, हैकर्स द्वारा भविष्य में बिना किसी सुरक्षा जांच की सिस्टम में सीधे प्रवेश करने के लिए बनाए गए गुप्त रास्ते को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, बैकडोर। क्वेश्चन नंबर 81 है, वह कौन सा मेलवेयर है जो यूजर्स की कंप्यूटर गतिविधियों पर चुपके से नजर रखता है और डेटा हैकर को भेजता है? तो आंसर हो जाएगा बी, स्पाईवेयर। क्वेश्चन नंबर 82 है, उपयोगकर्ता की फाइल को लॉक व एनक्रिप्ट करके उन्हें अनलॉक करने के बदले पैसे फिरौती मांगने वाले मेलवेयर को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, रैनसमवेयर। क्वेश्चन नंबर 84 है, पहला बूट सेक्टर कंप्यूटर वायरस कौन सा माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 85 है, पहला नेटवर्क वार्म कौन सा था जिसने 1988 में बड़े पैमाने पर इंटरनेट को प्रभावित किया था? तो आंसर हो जाएगा बी, मोरिस वार्म। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 86, ट्रोजन हॉर्स और वार्म वार्म में मुख्य अंतर क्या है? तो आंसर हो जाएगा ए, ट्रोजन खुद की कॉपियां नहीं बनाता, वार्म खुद की कॉपियां बनाता है। क्वेश्चन नंबर 87 है, किसी नेटवर्क पर बहने वाले डेटा पैकेट्स को इंटरनेट इंटरसेप्ट करने और बढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, स्निफिंग। क्वेश्चन नंबर 88 है, पैकेट्स स्निफिंग स्निफिंग के लिए निम्नलिखित में से किस टूल का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए, वायर शार्क। क्वेश्चन नंबर 89, एक अन एनक्रिप्टेड नेटवर्क पर स्निफिंग करके हैकर्स आसानी से क्या चुरा सकता है? तो आंसर हो जाएगा बी, यूजर्स नेम और पासवर्ड। क्वेश्चन नंबर है 90, हैकिंग के किस चरण में हैकर्स वास्तव में सिस्टम के अंदर प्रवेश करता है और उसका नियंत्रण लेता है? तो आंसर हो जाएगा बी, पहुंच प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 91, किस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को स्निफिंग करने के लिए किस मोड में डालना पड़ता है ताकि वह सारा ट्रैफिक देख सके? तो आंसर हो जाएगा बी, प्रोमीसियस मोड पर। क्वेश्चन नंबर 92 है, पासवर्ड क्रैक करने के लिए डिक्शनरी के सभी शब्दों का उपयोग करने वाले हमले को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए, डिक्शनरी अटैक। क्वेश्चन नंबर 93 है, वैध क्रेडेंशियल्स जैसी चोरी किए गए सेशन आईडी का उपयोग करके किसी सिस्टम में वैध रूप से प्रवेश करना क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा ए, सेशन हाईजैकिंग। क्वेश्चन नंबर 94, स्नैपिंग हम लोग से डेटा को चला बचाने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी, डेटा एनक्रिप्शन जैसे HTTPS, VPN आदि का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 95, किस नेटवर्क की लाइव डिवाइसेज और ओपन पोर्ट्स
का पता लगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, स्नैक स्कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 96 है, पोर्ट स्कैनिंग के लिए सबसे लोकप्रिय ओपन सोर्स टूल कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ए, एन मैप। क्वेश्चन नंबर 97, एक बार सिस्टम में प्रवेश करने के बाद अपने सामान्य यूजर्स अकाउंट की शक्तियों को बढ़ाकर एडमिनिस्ट्रेटर या रूट लेवल तक ले जाना क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, विशेषाधिकार बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 98, विशेषाधिकार बढ़ाने के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, 2 प्रकार, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 89 सॉरी 99, जब एक सामान्य यूजर्स उसी स्तर के दूसरे यूजर के अकाउंट को एक्सेस पर पा लेता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एक्सीलेंस। क्वेश्चन नंबर 100 है, जब एक हैकर सिस्टम में प्रवेश करके रिमोटली किसी दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर या स्क्रिप्ट को रन यानी चलाता करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, एप्लीकेशन निष्पादित करना। तो आए दोस्तों, आगे के 50 क्वेश्चन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इसमें बोलने पे कोई त्रुटि हुई होगी तो वीडियो ऐसा ही, लेकिन आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। तो आए दोस्तों, वीडियो पसंद आएगी और आगे के वीडियो देखने के लिए इससे रिलेटेड यानी साइबर सिक्योरिटी से आगे के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।